हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। वंस अगेन वेलकम बैक। दोस्तों देख सकते हैं आज कितने खूबसूरत से फ्लावर रोज़ प्लांट दिखाई दे रहे हैं हमारे गार्डन में। और गुलाब के फूल तो सभी को काफ़ी पसंद आते हैं और जब इस पौधे में ढेर सारी ब्लूमिंग होती है, बड़े बड़े हेल्दी फ्लावर आते हैं तो ये और भी अच्छे लगते हैं। तो आज की यही टॉपिक है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे गुलाब में ढेर सारी कलियाँ आएँ और बहुत सारे बड़े बड़े फ्लावर भी आए, हेल्दी फ्लावर हो, शाइनिंग हो। इसमें गुलाब में अनगिनत कलियों के लिए मुख्यतः 4 बातों का ध्यान रखना है हमें। पहली बात, गुलाब को नेचुरल कंपोस्ट यानी काऊ डंग काफ़ी प्रिय है। इसके अलावे इनके पौधों में नमी बनी रहनी चाहिए। तीसरी और चौथी बात, गुलाब को नाइट्रोजन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए। दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, गुलाब से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान होगा। सालों भर आपके गुलाब भी भरपूर मात्रा में ऐसे ही खिलते रहेंगे। तो गुलाब के पौधों में लगातार नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर बनी होनी चाहिए, इससे ये जल्दी भी बढ़ते हैं रोज़ प्लांट। इनके जो मेन स्टेम होते हैं या मदर जो स्टेम कहा जा सकता है वो बिल्कुल मजबूत होते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो मेन स्टेम में ही हमें बहुत सारी कलियां दिखाई देती है। जिस प्लांट में मेन स्टेम स्ट्रॉन्ग होते हैं उसी में अधिकतर कलियां भी आती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बहुत सारे फ्लावरिंग और कलियां आने का गुलाब के पौधों में। रोज़ प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए इनको पर्याप्त धूप चाहिए, कंपोस्ट और पानी की भी ज़रूरत होती है। गर्मियों में इन्हें हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहां डायरेक्ट धूप ना पड़े। इन्हें सीधे धूप के संपर्क में हमें पौधों को नहीं आने देना है। पौधे गमले में हो या क्यारी में, पौधों को फुहारे के जरिए या इस पर जिस तरीके से पाइप होता है या हमारा जो वाटर कंटेनर होता है उससे हमें पानी देना होता है। इससे पौधे जल्दी भी विकसित होते हैं, इनकी ब्रांचेज भी बढ़ती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है और इनके जो लीफ वगैरह होते हैं उस पर भी डस्ट वगैरह जो पड़े होते हैं वो भी डस्ट आउट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें फव्वारे से इन पे पानी देना होता है। सर्दियाँ हो या गर्मी हो, बहुत ज़्यादा हीट हो या कोल्ड टेम्परेचर हो, इसके अलावा हमारे गुलाब के पौधे या तो पॉट में हो या क्यारी में हो, महीने में कम से कम 2 बार हमें अपने पौधों को काऊ डंग कंपोस्ट ज़रूर देना है। कंपोस्ट बहुत ज़रूरी होता है गुलाब के प्रॉपर ग्रोथ के लिए। इसके अलावा हमें गुलाब के पौधों में कैल्शियम, नाइट्रोजन दोनों की ही ज़रूरत होती है। इनके मेन स्टेम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैल्शियम और नाइट्रोजन। इसके लिए अगर हमारे घर में एग यूज़ होता है तो इनके छिलके को हमें फेंकना नहीं होता है, बल्कि इनको क्रश करके गुलाब के पौधे वाले गमले में या ज़मीन में भी मिला सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कंपोस्ट का काम करता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रोज़ प्लांट के लिए नेचुरल ऑर्गेनिक कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करना है और इनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है किचन में धुली सब्जियों का बचा हुआ पानी, सब्जियां, फलों के छिलके इनके मिट्टी में हम डाल सकते हैं। इससे गुलाब के पौधों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी मिलता है और मिट्टी में नमी भी बनी रहती है। फिर देखिए आपके भी गुलाब मेरे गुलाब की तरह ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, बड़े बड़े फ्लावर होंगे और फ्लावर की जो ब्लूमिंग होती है वो भी लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसके बाद अगर फ्लावर होने के बाद हमारे फ्लावर इस तरीके से फेड हो जाते हैं, स्पेंट हो जाते हैं, तो हमें स्पेंट फ्लावर की डेड हेडिंग भी करती रहनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इनको बहुत, ये जो पूरे ही मेन स्टेम है, यहाँ पे पतले पतले जो स्टेम्स है, इसको हम इस तरीके से काट के निकाल देंगे, पूरी तरीके से प्लांट से अलग कर देंगे ताकि फिर इसमें कंटिन्यूअस ब्लूमिंग होती रहे और इनको न्यूट्रिएंट की भी कमी ना हो मेन जो प्लांट है। तो इस तरीके से आप सारे ही अपने फेडेड फ्लावर को निकाल सकते हैं। और ये देखिए ये ब्रांच कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये मेन ब्रांच होता है जो बिल्कुल हमारे पॉट जो होते हैं या फील्ड होता है उनके सॉइल से निकला होता है। जो ब्रांचेज डायरेक्ट सॉइल से और रूट से निकले होते हैं इसे हम बेसिल शूट्स बोलते हैं और बेसिल शूट्स में ही ढेर सारी कलियां बनती है, फिर लगातार इसमें ब्लूमिंग भी होती रहती है। मेरे गुलाब के पॉट में आप देखिए एक नहीं 3-4 मोटे मोटे स्टेम्स है और ये सारे बेसिल शूट्स हैं। जो बेसिल शूट्स होते हैं बिल्कुल रूट से और सॉइल से निकलते हैं और इसमें ढेर सारी कलियां बनती है। तो हमें ये कोशिश करना है कि हमें रोज़ प्लांट में ढेर सारे बेसिल शूट्स लेकर आने हैं, फिर इसमें कलियां भी बहुत सारी बनेंगी। बेसल सूट की खासियत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये सॉइल से फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं। फिर इनकी सारी ब्रांचेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ब्रांचेज जितनी स्ट्रॉन्ग होती है फिर उसमें कलियाँ भी बहुत सारी आती हैं।
गुलाब के पौधे पर एक ही ब्रांच पर बहुत सारी कलियां फिर बनने लगती है। अगर हमारे गुलाब के पौधे में ढेर सारी बेसल सूट होंगे फिर उसमें कलियां भी बहुत सारी दिखाई देंगी। और इसके लिए हमें इनको फर्टिलाइज़र भी जो देना होता है बिल्कुल न्यूट्रिएंट रिच देना होता है। नाइट्रोजन और कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र मिलने से इनमें ढेर सारी कलियाँ भी आने लगती है और नए नए ब्रांचेज भी बनने लगते हैं। ये तो हम जान गए कि बेसिल सूट्स किसे कहते हैं। हमारे पॉट में जितने ज़्यादा बेसिल सूट्स होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज होगी, फिर कलियाँ भी उतनी ही मात्रा में आएंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं जो न्यूट्रिएंट नहीं ले पाते सॉइल से या बहुत कम लेते हैं, तो वो बहुत कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। तो हमें अपने पॉट में ढेर सारे बेसिल सूट्स बनाने के लिए 2 फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी होता है। अब हमें गुलाब के पौधों की मेन स्टेम जो बिल्कुल रूट से आई हुई हैं, सॉइल से आई हुई है, उनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। बेसिल सूट जो होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें 2 फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी होता है। इसका यूज़ हम करेंगे। नंबर 1 है सीविड्स फर्टिलाइज़र। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, पेस्टिसाइड शॉप और ऑनलाइन भी ये मिल जाता है। और सीविड्स फर्टिलाइज़र का बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए। ढेर सारी कलियाँ और स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज बनाने में ये बहुत हेल्प करते हैं। इसमें ढेर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और ह्यूमिक एसिड पाया जाता है जो किसी और फर्टिलाइज़र में नहीं पाया जाता है। इसको डालने से गुलाब के रूट्स जो होते हैं उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है और रूट्स ग्रोथ जो होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है और कंटिन्यूअस होती रहती है। फिर बेसल सूट की मात्रा भी बढ़ जाती है हमारे प्लांट में, जो ब्रांचेज प्लांट के बेस से निकल कर आते हैं। अभी हमने इसमें ऐड करना है ये सीविड्स। इसके अलावे हमें काऊ डंग मैन्योर में भी नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी होती है, इसका भी यूज़ करना है। और काऊ डंग जो होते हैं मैन्योर, इसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो गुलाब के ब्रांचेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और रूट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो हमें महीने में 2 बार काऊ डंग का इस्तेमाल करना है अपने रोज़ प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। इससे इनके जो मेन स्टेम है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे और वाटरिंग भी हम इसमें कंटिन्यूअस देंगे और रेगुलर देंगे। इस तरीके से हमें फव्वारे से ही इसमें वाटरिंग देना है। इसके अलावे हमें गुलाब के पौधों की गुड़ाई भी करते रहनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, डिगिंग हम क्यारी में भी करेंगे और पॉट में भी रेगुलर करेंगे। महीने में 2-3 बार तो ज़रूर कर दें ताकि इनके जो खरपतवार है, विड्स है या जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो निकल जाए। गुलाब के पौधे में एक आम समस्या देखी जाती है, इस तरीके से बिल्कुल गुलाब की तरह ही दिखने वाले एक स्टेम निकल जाते हैं उनके साइड से और उसमें जो होती है 7 पत्तियाँ होती हैं। जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हमें गुलाब के पत्तियों में इस तरीके से कोई स्टेम दिखे जिसमें 7 पत्तियां हैं तो इस स्टेम को ही हमें निकाल कर हटा देना है, क्योंकि ये अनवांटेड होते हैं और इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होती है। और जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, कंपोस्ट वगैरह होते हैं या गुलाब के पौधों को मेन ब्रांचेज को जो चाहिए न्यूट्रिएंट वो ये लेते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये खींचते हैं। इस वजह से ये मेन जो प्लांट है इनकी ग्रोथ नहीं होती, फ्लावरिंग नहीं होती। तो हमें ये चीज़ें चेक करते रहनी है और जितने भी स्टेम्स दिखे कि साइड से निकली हुई हैं, अनवांटेड होती हैं, जिसमें 7 पत्तियां होती हैं, उसको बिल्कुल कट करके हमें निकाल देना है, जड़ से ही कट करके उसे हटा देना होता है। तो इस तरीके से ये सारे टिप्स फॉलो करने से हमारे गुलाब की फ्लावरिंग होती रहती है और कंटिन्यूअस ब्लूमिंग होती है, ढेर सारी कलियां आती रहती है और किसी भी मौसम में हमारे गुलाब एज इट इज़ बने होते हैं। देख सकते हैं मेरे गुलाब में कितनी शाइनिंग भी है और बड़े बड़े फ्लावर हैं और ये बेसिल सूट में ही ढेर सारी ब्लूमिंग हुई है। छोटा सा प्लांट है पॉट में और इसमें इतने सारे फ्लावर की ब्लूमिंग हुई है, करीब 20-25 होंगे इसमें फ्लावर फ्रेंड्स। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जब हम इसे पॉट में लगाते हैं तो हमें कम से कम 8 से 9 इंच का बड़ा पॉट ही लेना है, ताकि ये परमानेंट प्लांट होते हैं और इसमें कंटिन्यूअस ब्लूमिंग होती रहती है और ग्रोथ भी होती है प्लांट में। तो वैसे तो हम कटिंग प्रूनिंग इनको करते रहते हैं, बट ये परमानेंट प्लांट होते हैं तो बार बार रिपोर्ट भी नहीं करना है। इसके लिए हमें बड़ा पॉट चाहिए और बिल्कुल खाद इसमें हमें टाइम टू टाइम ऐड करते रहना है। काऊ डंग जो गोबर का खाद होता है उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक खाद गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए कितना बड़ा पॉट हमने लिया हुआ है और इसमें कितना बेसिल सूट बना हुआ है, 2-3 बेसिल सूट बने हुए हैं और मोटे मोटे ब्रांचेज है, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज है, जिस वजह से इसमें भी ढेर सारी कलियां आती है, फिर ब्लूमिंग भी होती है, बड़े बड़े फ्लावर आते हैं।
सर्दियों में भी और गर्मियों में भी मल्चिंग बहुत ज़रूरी होता है, जो हमने पॉट में यहाँ पर किया हुआ है। क्यारी में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है मल्चिंग करना, क्योंकि उसमें हम कंटिन्यूअस उनको मॉइस्चर मिलता रहता है, न्यूट्रिएंट भी मिलता रहता है। बट पॉट में हमें मल्चिंग बहुत ज़रूरी होता है। जो भी सूखे खरपतवार हैं, पत्ते वगैरह हैं और नारियल के जो छिलके हैं, उनसे हम मल्चिंग कर सकते हैं। कोकोपीट से मल्चिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। और देखिए हमने भी मल्चिंग किया है, उसके बाद इसमें कितनी सारी कलियां आई हुई हैं, फ्लावर भी आए हुए हैं। तो कंटिन्यूअस मेरे गुलाब में कलियां आती रहती है और फ्लावर भी आते रहते हैं। बीच बीच में इनकी हम डेड हेडिंग करते रहते हैं और खाद भी ऐड करते रहते हैं। रेगुलर वाटरिंग करना है गुलाब में, वाटर बहुत ज़्यादा इनको पसंद होता है। मल्चिंग करने के बाद कोकोपीट भी हम ऐड कर देंगे और कंपोस्ट भी ऐड कर देंगे और रेगुलर वाटरिंग भी करेंगे। इसके अलावा फ्लावर भी हम चेक करते रहेंगे और जब भी फ्लावर फेड हो जाए, स्पेंट हो जाए, तो उनको हम डेड हेडिंग भी कर देंगे। इससे फिर वहाँ पर नई नई ब्लूमिंग शुरू हो जाएगी। अगर हम ये स्पेंट फ्लावर नहीं निकालते हैं तो इसमें फिर सीड प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। फिर इससे मदर प्लांट को लगता है जैसे अब इनको ब्लूमिंग नहीं करना है, ये रेस्ट पीरियड में जाने लगते हैं और सीड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो फ्लावर की ब्लूमिंग हमें रोकनी नहीं है, कंटिन्यूअस ब्लूमिंग के लिए हमें इनकी डेड हेडिंग करते रहना है। ग्रीनरी भी स्प्रेड करते हैं और ढेर सारे रंग बिरंगे फ्लावर भी हमें प्रोवाइड करते हैं ये रोज़ प्लांट। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने गुलाब का ख्याल रखिए। मिलते हैं और भी नई गार्डनिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।